नमस्कार। बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि उनके विधायकों को लेकर जनता में नाराजगी है और इसलिए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है कि आखिर कौन से विधायकों का टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलने वाला है। इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ वो रणनीति है, साथ ही बीजेपी किन विधायकों का टिकट काटेगी, इसको लेकर आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बीजेपी अपने विधायकों का टिकट काटने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायकों का टिकट काटे ना काटे ये उसका आंतरिक फैसला है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की 3 लेयर की समीक्षा करने की शुरुआत करने का मन बना लिया है। ये तैयारी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा विधायक कितना काम कर रहा है, उसकी लोकप्रियता क्या है, जनता के बीच उपलब्धता क्या है, इसकी रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि बीजेपी ने मिशन 2027 की शुरुआत कर दी है। 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला और अब बीजेपी 2027 में हैट्रिक लगाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि वो हैट्रिक लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो कमियां हैं, जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उनको जरूर दूर करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के वक्त बहुत सी सीटें ऐसी थी जहां ये कहा गया कि सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया जाए वरना ये सीट हम हार जाएंगे। वो सीट बीजेपी हार गई क्योंकि टिकट नहीं काटे गए। लेकिन इस बार बीजेपी किसी भी तरीके के इफ बट में नहीं रहना चाहती है और अब ये त्रिस्तरीय सर्वे शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं, उससे पहले ये सर्वे शुरू किया जाएगा। ये समझा जाएगा कि क्षेत्र का जो विधायक है वो जनता के बीच में कितना उपस्थित रहता है, जनता के लिए वो कितना काम कर रहा है, और अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति उसके पास अपना काम लेकर के आ रहा है तो विधायक ने उस काम को करने में कितनी दिलचस्पी दिखाई, कितनी रुचि ली, ये तमाम वजह है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि विधायकों की सदन में परफॉर्मेंस क्या रही है, उन्होंने सदन में जनता से जुड़े कितने मुद्दे उठाए हैं, कितने सवाल पूछे हैं, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने विकास के कार्य करवाए हैं। ये तमाम वो वजह रहेंगी जिन पर तमाम वो चीजें रहेंगी जिन पर मंथन किया जाएगा, जिस पर ये त्रिस्तरीय सर्वे करवाया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि जिस विधायक के बारे में सर्वे हुआ है वो इस सर्वे में पास है या फेल है, और फिर उसको टिकट मिलना है या नहीं मिलना है। अब देखिए, इसमें जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इस बात की पूरी चर्चा उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रही है। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो 3 साल से ऊपर का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी अधूरी हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है कि अभी अगर 2025 के पहले या 2026 के मिड तक ये सर्वे कर लिया जाए कि किस विधायक ने कैसा काम किया है, परफॉर्मेंस क्या है, तो पहली बात तो अधूरे पड़े कामों को पूरा किया जा सकता है, समय रहेगा। दूसरी बात, उस विधायक को रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी जगह किसे टिकट देना है उस नेता को एक्टिव किया जा सकता है, उसको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज से खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 85 से 90 सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। और अगर इतनी बड़ी तादाद में विधायकों का टिकट कटता है तो जाहिर सी बात है, ये दिखाता है कि सरकार एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। वो परेशान है कि क्योंकि हमने कई मौक़ों पर देखा कि विधायकों और सांसदों में नाराज़गी की खबर आई, विधायकों और अधिकारियों में नाराज़गी की खबर आई। कई जगह से ऐसा हुआ कि मंत्री जी गए समीक्षा मीटिंग करने, अधिकारी नहीं पहुंचे, क्योंकि ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ रही है। ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग बात नहीं सुन रहे हैं, डीएम बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं किसी डीएम के यहाँ पर कोई विधायक जी जा रहे हैं तो उनको चाय नहीं मिल रही है, इस पर भी नाराज़गी है। अगर कई विधायकों की तो ऐसी नाराज़गी आई कि उन्होंने कोतवाल को फ़ोन किया, कप्तान को फ़ोन किया, सीओ को फ़ोन किया और उनका काम नहीं हुआ। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात नहीं सुनी जा रही, अधिकारी बात नहीं सुन रहे, तो ये नाराज़गी है।
दूसरा, गांव के लोग अभी भी बहुत सी समस्याओं से परेशान हैं। आवारा जो सांड की समस्या है, जो आवारा जानवरों की समस्या है, उससे उत्तर प्रदेश के लोग अभी भी जूझ रहे हैं और उस पर एक नाराजगी है। टूटी सड़कों पर बहुत नाराजगी है। बार बार उत्तर प्रदेश में कहा गया कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई, लेकिन हकीकत क्या है वो सड़क पर चलने वाले लोग जान रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके मसले पर नाराजगी है और इसीलिए अब बीजेपी ये मंथन करना चाहती है, ये पूरा एनालिसिस कर लेना चाहती है कि कमियां कहां कहां पर हैं, कौन कौन से वो विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है और जिनकी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो उन तमाम विधायकों का टिकट काटने में भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी, उनकी जगह दूसरे नेताओं को मौका मिलेगा और इसीलिए ये 3 लेयर का जो पूरा विश्लेषण है, 3 लेयर की समीक्षा है, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी, किसका किसका टिकट काटेगी, किसका किसका टिकट खतरे में है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ये समीक्षा रिपोर्ट बताएगी। लेकिन इस खबर से एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आला कमान में बैठे हुए लोग ये समझ चुके हैं कि उनके विधायक जनता से कटे हुए हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं और इस वजह से ये परेशानी सामने आ रही है और अब इसी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। और चंद्रकांत, जैसे देखा जाए कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, तो क्या वो एक वजह हो सकती है जिस वजह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलने की सोची और खासकर ये देखा कि भाई अब ज़रूरत हो गई है कि हम दूसरे लोगों को मौका दें? देखिए, अगर आप 2024 के नतीजों से सबक नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है। 2024 के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना ही पड़ेगा और इसी वजह से 2027 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है, अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि चाहे कितने भी विधायकों का टिकट काटना पड़े वो टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि अंतिम लड़ाई जो है वो सत्ता को हासिल करने की है और उस लड़ाई में चाहे जितने विधायकों का टिकट काटना पड़े, चाहे कोई भी रूठे, कोई भी छूटे, बीजेपी इस मोर्चे पर कम से कम अब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है कि वो विधायकों को, किसी को मान लीजिए 3 बार से टिकट दे रही है और उसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल बेकार आ रही है, बिल्कुल नेगेटिव आ रही है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और बीजेपी फिर भी उसको टिकट दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी इस बार, जिसको कहते हैं कि जो दूध का जला हो तो छाछ भी फूंक फूंक के पिए, उस वाली स्थिति में आ गई है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना मन बना चुकी है कि अगर 50, 60, 70 विधायकों के टिकट भी काटने पड़े तो वो टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगानी है। लेकिन बीजेपी की राह में बहुत सी मुश्किलें हैं। अब इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा कि इसके बाद कौन कौन से वो विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब आती है और फिर बीजेपी उसमें अगला स्टेप क्या लेती है। जी बिल्कुल। और इसलिए ही बीजेपी ने ये पूरी की पूरी मीटिंग शुरू की है और साथ ही ये अब शुरू कर दिया है कि वो अब विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। ये देखेगी कि कौन ज़मीनी स्तर पर एक्टिव है, कौन जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, ऊपर तक पहुंचा रहा है। ये खास बात जो है अब बीजेपी ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये भी हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप और क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।